स्वागत है दोस्तों संस्कृत व्यक्ति चैनल पे। मैं संगीता पांडे आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जिसको हम अर्थ के सहित इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इस सब सूक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो कई पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर ही बनता है। जो दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल पे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें तुरंत। और चलिए दोस्तों फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सूक्तियों को अर्थ के सहित देखते हैं और समझते हैं कि ये सूक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और इस सूक्तियों को कौन कहता है, किसके माध्यम से कही गई हैं। यह सब अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो पहली सूक्त है दोस्तों श्रेयसी केन तृप्ते, यह शिशुपाल वधम से ली गई है जो माँ की रचना है। इसमें 20 सर्ग हैं मित्रों। और इसमें जब देवर्षि नारद पृथ्वी पर श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर आते हैं देवताओं का शिशुपाल का वध करने के लिए, उसी समय का वर्णन किया गया है। उसी समय देवर्षि नारद की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेयस केन तृप्यते, अर्थात कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि कल्याणकारी सुख सुविधाएं इन सब चीज़ से किसका जी भर जाता है। अर्थात कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इन सब चीज़ों से तृप्त हो। इसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं। चलिए दोस्तों दूसरी सूक्त देखते हैं। दूसरी सूक्त है हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, या किरातार्जुनीयम से लिया गया है। ये बृहत्त्रयी का पहला महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं और इसकी रचना भारवी द्वारा की गई है। शिशुपाल वधम ये भी बृहत्त्रयी का ही है जिसमें 20 सर्ग हैं और इसकी रचना माघ द्वारा की गई। तो चलिए हम इस सूक्ति का अध्ययन करते हैं। यह सूक्ति किरातार्जुनीयम से ली गई है जिसमें किरातार्जुनीयम महाकाव्य के यह प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, अर्थात हितकर अच्छा लगने वाला और मनोहारी वाणी कौन सी है, मतलब जो वाणी सत्य हो, अच्छी भी लगे, वह ऐसी वाणी दुर्लभ है। उनके कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे औषधि है, वह कड़वी ज़रूर लगती है लेकिन हमारे लिए हितकर होती है। उसी के उद्देश्य में कहते हैं, वनेचर कहता है युधिष्ठिर से हितकर और मनोहारी वाणी दुर्लभ है, मतलब जो बातें अच्छी भी लगे और हमारे लिए हितकारी भी हो, ऐसी वाणी मिलना दुर्लभ है। तीसरी सूक्त है वेश्या शमशान सुमना यु वर्जिनिया, यह मृच्छ कटकम से ली गई है। यह सूक्ति इसमें कहा गया है, यह मृच्छ कटकम शूद्रक द्वारा रचना की गई है और इसके चतुर्थ अंक में शार्वलिक मदनिका से कहता है वेश्याया शमशान सुमना यु वर्जनिया, वेश्या शमशान पुष्प के समान त्याज्य होती है। जैसे उनके कहने का मतलब है, इसमें शार्वलिक मदनिका से कहता है शूद्रक शार्वलिक के माध्यम से ये चीज़ बता रहे हैं कि शमशान में जैसे किसी बहुत सारे कलर के या बहुत ही सुंदर पुष्प हों लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे कोई लेना नहीं चाहता है, वह कितना भी देखने में सुंदर हो। उसी प्रकार से वेश्या कितनी भी सुंदर हो लेकिन वह शमशान के फूलों के समान त्याजनीय होती है, त्याग करने योग्य होती है। इसी बात को शूद्रक ने बताया है इस सूक्ति के माध्यम से। चौथी सूक्त है किम यू ही मधुराणाम मंडलम न कीर्तिनाम, इस सूक्त के माध्यम से यह कहा गया है, कालिदास जी की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम से यह सूक्त ली गई है। और इस नाटक के प्रथम अंक में वल्कल वस्त्र धारणी शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत कहते हैं
इस सूक्त के माध्यम से वो शकुंतला की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब है किम यू ही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम, अर्थात उनके कहने का मतलब है सुंदर एवं मनोहारी आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएं शोभादायक होती हैं। मतलब जो लोग सुंदर हैं वो कोई भी वस्तु को धारण कर दें, उन्हीं वस्तुओं में वे सुंदर लगते हैं और उनकी सुंदरता से वह वस्तु भी मूल्यवान हो जाती है। वह कितनी भी अशोभनीय हो वह शोभायुक्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार दुष्यंत कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शैवाल से आच्छादित कमल के समान वल्कल वस्त्र से सन्निध शकुंतला का शरीर अत्यंत मनोहारी प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः मनोहर आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएं निर्बाध अलंकार बन जाती हैं अथवा उनकी शोभा में गुणात्मक वृद्धि कर देती हैं। तो इस सूक्त में दुष्यंत ने शकुंतला की सौंदर्यता के बारे में कहा है। 5वीं सूक्त है दोस्तों, संतति ही शुद्ध वंशा ही पर त्रेचा शर्मणि। यह सूक्त दोस्तों रघुवंशम के प्रथम सर्ग में राजा दिलीप वशिष्ठ से पुत्र प्राप्त के विषय में कहते हैं। रघुवंशम में राजा दिलीप बहुत ही धनधान्य राजा थे, परंतु उनके कोई संतान न होने के कारण उनका राज्य काज सब नष्ट था, बेकार था, क्योंकि उनकी कोई संतान न थी। तो पुत्र प्राप्त की इच्छा लेकर वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम जाते हैं और उनसे अपनी व्यथा कहते हैं और पुत्र प्राप्त के विषय में इस प्रकार कहते हैं इस सूक्ति के माध्यम से। संतति शुद्धम वंशा ही पत्र त्रेचा शर्मणि। वो कहते रघुवंशम राजा दिलीप कहते हैं, पवित्र वंश में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख के लिए होती है। उनके कहने का तात्पर्य है कि कोई भी संतान जो पवित्र वंश में उत्पन्न हो वह सुखदेही होती है, वह चाहे इस लोक में हो और चाहे दूसरे लोक में हो। 5वीं सूक्त है, समय ही सर्वम उपकार कृतम। यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम शिशुपाल वधम महाकाव्य के 9वें सर्ग में महाकवि माघ चंद्रोदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समय ही सर्वम उपकार कृतम, समय से किया गया कोई भी कार्य उपकारी होता है। अर्थात हम कोई भी काम अगर समय से कर लेते हैं तो वह अच्छा ही होता है। अगर हम बिना समय से कोई भी काम करते हैं तो उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस सूक्ति के माध्यम से माघ कह रहे हैं। 7वीं सूक्त है, समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता। यह सूक्त किरातार्जुनीयम से ली गई है और इसमें भारवी द्वारा रचित है। भारवीकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं, समेन सिद्धिम मुनयो न भूभृता। शांत से मुनि लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि शांत मन से हम कोई भी कार्य करें वह सफल हो ही जाता है। हड़बड़ी में या जल्दी में किया हुआ कार्य असफल होता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा रही हैं इस सूक्त के माध्यम से। 8वीं सूक्त है दोस्तों, शयामायते न युष्मास या कांचनीयु अग्निश। यह सूक्त मालविका अग्नि से ली गई है जो कि कालिदास की रचना है। मालविका अग्नि नाटक के चतुर्थ अंग में गणदास देवी से कहता है, शयामायते न युष्मास या कांचनीयु युवाग्निश। सोना आग में पड़ने से काला नहीं होता। उसके कहने का तात्पर्य है कि सोने को हम कितना ही तपाएं आग में, लेकिन वह उसका कलर डिस्कलर या दूसरा कलर या उसका मध्यम मतलब कलर खराब नहीं होता है, जबकि वह सोना आग में तपाने पर और भी प्रज्वलित हो जाता है, उसकी चमक चौगुना हो जाती है।
मतलब जलते हुए सोना। जैसे बताया गया है कि रावण की नगरी सोने की लंका जब जल रही थी तो चारों तरफ उसकी रोशनी चौगुना हो गई थी। तो इसी के माध्यम से मतलब इसी के बारे में गणदास देवी से कहता है कि सोने को जलाने पर उसका रंग काला नहीं होता, वह और भी तेजोहीन होते। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि अच्छे चरित्र वाले कितने भी बुरे की संगत में पड़ जाएं, लेकिन वे चरित्रहीन नहीं होते हैं, वे अपने स्वभाव से ही रहते हैं। इस सूक्त के माध्यम से यही बताया गया है। 9वीं सूक्त है दोस्तों, क्वचिद् बुद्धैरप्य पथेन गम्यते। यह सूक्ति नैषधीय चरितम के 22वें सर्ग से ली गई है। नैषधीय चरितम के 22वें सर्ग में नल से विमुक्त दमयंती का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। क्वचिद् बुद्धैरप्य पथेन गम्यते, समझदार व्यक्ति अपथ से भी कहीं कहीं चला जाता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि श्रीहर्ष के कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, अगर उनके मार्ग में कोई बाधा आती है, उनका मार्ग सही नहीं रहता है, अपथ हो जाता है, तो भी वे कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल कर अपना मार्ग बना लेते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस सूक्त में यही बताया गया है। 10वीं सूक्त है दोस्तों, ना शोभ्यते प्राणी जने निरपेक्षता। यह भी सूक्त मालविकाग्नि से ही ली गई है। मालविकाग्नि नाटक के 3 अंक में प्रियजनों के विषय में वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, ना शोभते प्राणी जने निरपेक्षता। प्रियजन के प्रति निरपेक्षता सुशोभित नहीं देती। अर्थात हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे हित मित्र हैं, उनके प्रति कटुता या दुर्व्यवहार या शोभा नहीं देता है। कालिदास जी यही कहते हैं। 11वीं सूक्त है दोस्तों, किम यू ही दुष्करम करुणानाम। यह सूक्त कादम्बरी कथामुख से ली गई है। वैशंपायन राजा शूद्रक से कहता है कि किम यू ही दुष्करम करुणानाम, करुणा रहित व्यक्ति के लिए भला कौन सा कार्य दुष्कर है। अर्थात जो हृदयहीन है, करुणा रहित हैं, उन व्यक्ति के लिए कोई भी बुरा से बुरा कार्य करना दुष्कर नहीं होता है, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। 12वीं सूक्त है, कष्टम खलवन पत्या। यह अभिज्ञान शकुंतलम से यह सूक्त ली गई है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के 6वें अंक में दुष्यंत धनमित्र नामक व्यापारी का पत्र पढ़कर प्रतिहारी से कहते हैं कि कष्टम खलवन पत्या, संतान रहित होना कष्टकर होता है। प्रतिहारी से कहता है कि धनमित्र नामक व्यापारी का पत्र पढ़कर दुष्यंत प्रतिहारी से कहते हैं कि पुत्रहीन होना बहुत ही कष्टदायी होता है। 13वीं सूक्त है, परस्य हृदय लग्नम न घृणयत याच्छिरा। यह नल चंपू से उद्घृष्ट है। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखे गए नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास में काव्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि परस्य हृदय लग्नम न घृणयत याच्छिरा। वह काव्य अथवा बाण कैसा जो दूसरे के हृदय में लगकर सिर को घुमा न दे। त्रिविक्रम भट्ट का कहने का तात्पर्य है कि काव्य इतना रस अलंकार युक्त, मतलब इतना सुखदायी या सुनने में इतना अच्छा होना चाहिए। सुनने देखने में काव्य की रचना इस प्रकार होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिसे पढ़कर इस प्रकार सार गर्वित हो कि जिस काव्य को पढ़कर सबका हृदय उसकी तुलना बाण कैसा जो दूसरे के हृदय में लगकर सिर को घुमा न दे। अर्थात काव्य और बाण इतना तीखा तेज होना चाहिए कि
वह हृदय से लग जाए, हृदय को मनमुग्ध कर दे। इसमें त्रिविक्रम भट्ट जी इस प्रकार कहते हैं इस सूक्त के माध्यम से कि काव्य की रचना इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसे पढ़ने वाला मनमुग्ध हो जाए, आनंद आ जाए, उसे आनंद की अनुभूति होने लगे। 14वीं सूक्त है पराभव अप्य उत्सव यूं मानिना। यह किराता अर्जुनियम से ली गई है। यह सूक्ति द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहती हैं कि पराभव उत्सव अप्य उत्सव यूं मानिना। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, पराजय भी उत्सव के समान ही होती है। अर्थात जो स्वाभिमानी लोग होते हैं उनके लिए पराजय दुखद घटना नहीं होती, उसको भी वे उत्सव के समान ही समझते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं। और तीसरी सूक्त 15वीं सूक्त है दोस्तों सदाभिमानैक धना ही मानिना। इस सूक्त में भी स्वाभिमान का ही वर्णन किया गया है। यह शिशुपाल वध से ली गई है और इसमें कहा गया है कि स्वाभिमान मानियों का स्वाभिमान एकमात्र धन है। जो लोग स्वाभिमानी होते हैं उनको वे अपने इस आन मान शान को ही अपनी एकमात्र धन मानते हैं। शिशुपाल वध में इस सूक्त की मादे तो ये दोनों ही सूक्तियाँ दोस्तों एक जैसी ही होती हैं। अगर हम पूर्णतः एक जैसी ही लगती हैं इस सूक्तियों में एग्ज़ाम में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं ये दोनों ही, और ये परीक्षा में ज़रूर ही आ जाती हैं। कहीं ना कहीं से ये परीक्षा में दोनों में से एक या दोनों ही पूछ ली जाती हैं। अगर हम इसका गहन अध्ययन ना करें, ध्यान में ना रखें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सूक्ति किराता अर्जुनियम की है और कौन सी शिशुपाल की। तब हम गलत टिक लगाने के लिए लगा देते हैं कभी कभार। इसलिए ये दोनों सूक्तियाँ एक जैसी प्रतीत होती हैं। इसका हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि पराभवोत उत्सव यूं मानिना ये सूक्त किराता अर्जुनियम से है और स्वाभिमानैक धना ही मानिना ये शिशुपाल वधम से है। तो आज की वीडियो में हमने देखा दोस्तों 15 महत्वपूर्ण सूक्तियाँ अर्थ के सहित इस वीडियो में अध्ययन किया।